हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में हम जानेंगे कि परचेज वाउचर में यदि हमको जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन करना हो तो हम कैसे करते हैं। क्योंकि पिछली क्लास में हमने आपको बताया था, उसमें हमने एक फीचर एनेबल किया था जिसको हमको जाना पड़ा था कहाँ पे। सबसे पहले हम आ गए थे किसमें, हाँ आ गए थे गेटवे ऑफ टैली पे। फिर किसमें, अल्टर वाउचर टाइप, और फिर हम लोग गए थे किसमें, परचेज वाले। यहीं पे हमने एक फीचर एनेबल किया था जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन, जिसका वर्क ये है कि अगर हम कोई दूसरा आइटम खरीदते हैं, ये कोई आइटम खरीदते हैं और उसके बदले कोई दूसरा आइटम हमको फ्री मिलता है, उसका यदि एंट्री करना हो तो उसके लिए ये फीचर हमारे पास एनेबल होना चाहिए। जब तक ये एनेबल नहीं होगा तब तक एंट्री हमारा क्या होगा, गलत होगा। क्या एंट्री करने के लिए तो कर लेंगे लेकिन वो हमारे स्टॉक समय में दिखाई नहीं देगा। चलिए, इसके बाद हमने आपको कुछ ट्रांजेक्शन भी बताया था, नोट्स में देख लीजिए, क्योंकि हमने आपको ये क्वेश्चन बता दिया था। अगला हमारा क्या कह रहा है यहाँ पे, मेकिंग ए परचेज इनवॉइस नंबर फ्रॉम आईवाल टेक्नोलॉजी महाराष्ट्र। कि इस बार हम क्या कर रहे हैं कि आईवाल टेक्नोलॉजी से हम खरीद रहे हैं, जो कहाँ का है, महाराष्ट्र का। क्या खरीद रहे हैं, करेक्ट, फॉर 10 पीसेस ऑफ निम्बल 4G एंड्रॉइड टैबलेट, जिसका एचएसएन कोड दिया है 8471। जीएसटी दिया है कितना परसेंट, 18%। और अगर विथ प्राइस आरएस 10,000 कि 10 पीस निम्बल 4G एंड्रॉइड टैबलेट खरीद रहे हैं, और उसका आरएस रेट पर पीस का रेट कितना दिया है, 10,500। कह रहा है along with, उसके बाद भी क्या, 1 पीसेस आईवाल एयरवे यूएसबी मॉडेम। कि आपको क्या मिल रहा है जब आपको खरीद रहे हैं ना, आपको एक यूएसबी मॉडेम जिसका एचएसएन कोड 8517 है, जीएसटी 18%, वो आपको किसमें मिल रहा है, फ्री में मिल रहा है। तेरा परचेज इनवॉइस नंबर 255, और अगर गुड्स स्टोरेज वेयर हाउस, बताओ। क्या बनता है, बनाया जाता है। जब हम खरीद के लाएंगे तो बिल मिलेगा, उस बिल का नंबर रहेगा, तो वही तो इनवॉइस नंबर है, दूसरा क्या है। इनवॉइस नहीं पढ़े हो तुम, शुरू में थ्योरी में इनवॉइस ही नहीं पढ़ाए हैं। दो प्रकार के होते हैं, एक टैक्स इनवॉइस, एक बिल ऑफ सप्लाई। तो पढ़ोगे मन से याद रहेगा तब तो ना। ये हम लोग कहाँ से खरीद रहे हैं, आईवाल टेक्नोलॉजी से ना। चलिए पहले हम आते हैं टैली में, आ जाते हैं फिर किसमें, वाउचर, वाउचर बाद से परचेज। अब इसमें हमारा इनवॉइस नंबर दे रहा था कितना, 255। हम यहाँ भर लेंगे क्या, 255। डेट जो दिया हुआ डेट ले लेंगे। किससे खरीद रहे हैं, आईबाल टेक्नोलॉजी। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये कहाँ का रहने वाला है, तो जब ये महाराष्ट्र का है तो यहाँ पे क्या होगा, परचेज इंटर स्टेट। उसका कह रहा आइटम भी है, तो पहला आइटम दे रहा है यहाँ पे कि आप खरीद रहे हैं निम्बल 4G एंड्रॉइड, तो ये हमारे स्टॉक आइटम में नहीं होगा ना, बना नहीं होगा। हम यही पे क्या करेंगे, अल्ट सी कर लेंगे, लेजर नहीं, आइटम बनेगा। उसके नीचे ये टैबलेट है ना, तो अंडर टैबलेट तो होगा नहीं, क्रिएट कर लेंगे क्या, टैबलेट। इसको क्या करना होगा, ये इसको क्या करना होगा, स्पेसिफाई, एचएसएन कोड कितना दिया, 84। डिस्क्रिप्शन वही भर लेंगे, यहाँ पर भी स्पेसिफाई डिटेल हेयर, टैक्सेबल कितना परसेंट, 12। कंट्रोल एस इसको कर लेंगे एक्सेप्ट। यहाँ पे किस कंपनी का है, निम्बल का है ना, क्रिएट कर लेंगे कि हाँ ये किस कंपनी का है, तो निम्बल का, जो भी हमारे स्टॉक में नहीं है, ऊपर वाला है ना ये, इस नाम से बना लेंगे निम्बल। कंट्रोल एस क्या कर लेंगे, इसका यूनिट किस में जाएगा, पीस, और इसको इंटर करते हुए कर लेंगे सी। कहाँ स्टोर हो रहा है सारा, वेयर हाउस हो रहा है, शॉप पे हो रहा है, वेयर हाउस पे ना। हमने ले लिया यहाँ से वेयर हाउस। कितना क्वांटिटी है, 10 पीस। एक का रेट कितना है, 10,500 हो जाएगा। इतना जब हम खरीद रहे हैं ना, एक हमको आइटम फ्री मिल रहा है, उस आइटम का क्या नाम है, तो कह रहा है आईबाल एयर 7.2 MB यूएसबी, ये मिल रहा है ना। इस नाम से हम क्या करेंगे, अल्ट सी करेंगे और एक आइटम बना लेंगे।
आ रहा है समझ में। और इसका अंडर को हम रख देंगे क्या, USB। क्या हुआ, चलो कोई दिक्कत नहीं, हो गया। अब आगे हम यहाँ पे इसका क्या बनाएंगे, USB। इसको क्या कर लेना होगा, यस स्पेसिफाइड डिटेल हेयर, इसका दिया 85, स्पेसिफाई कितना GST दिया इस पर 5। इसमें हम रख लेंगे क्या, आई बाल, पीसेस और कंट्रोल से। ये भी कहाँ स्टोर हो रहा है, वेयर हाउस। कितना पीस है, एक पीस ही है ना, एक पीस। कोई रेट दिया उसमें, फ्री मिल रहा है तो हमको रेट भरने की आवश्यकता नहीं। एंटर करते इसको, कंट्रोल एस क्या कर लेंगे, लेकिन नीचे एक और हमको लगाना होगा क्या, IGST। क्या लगाना होगा, IGST। अब देखिए जितना नोट्स में मार दिया उतना मैच किया है इसमें, आ जाओ, यही है जी, ये वाला है ना, देखो वही आया है ना, हिंट्स दे रहा है। टैक्सेबल यानी कि बिना टैक्स का आपका आया कितना, 10,000, 1,00,000, 5,000। और आपका इंटीग्रेटेड टैक्स कितना आएगा, 18,000। और टोटल इनवाइस में आपका आएगा कितना, 1,23,009। कितना आएगा, 1,09,009। देखिए नोट्स में कितना आया है, हेड कार्ड क्यों लगाओ जी, हेड कार्ड कहाँ हमारा जी, लगाओ, हो जाएगा ना जी। कंट्रोल एस इसको भी क्या कर लेंगे, एक्स। अब अगला देखिए क्या कह रहा है, अगला कह रहा है परचेज 4 पीसेस HP डेस्कजेट ऑल इन वन प्रिंटर, जिसका एचएसएन कोड दिया है और GST कितना परसेंट, कहाँ से खरीद रहे हैं, एंड HP इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जो कहाँ का रहने वाला है, कह रहा है जिसका रेट कितना है, 6,000। एंड 2 पीसेस HP 680 सिंगल कलर इंक, जिसका एचएसएन कोड और GST ये दिया है। और अगर 2 पीसेस JK इजी कॉपियर 4 प्रिंटर पेपर, जिसका एचएसएन कोड और GST दिया है, जो आपको किसमें मिल रहा है, फ्री। यानी कि इस बार आपको 2 पीस फ्री मिल रहा है इंक, और 2 पीस फ्री मिल रहा है पेपर। कह रहा परचेज इनवॉइस नंबर 289, कहाँ स्टोर कर रहे हैं, 100। तो चलिए पहले हम आ जाते हैं वाउचर में, ले लेते हैं 289, जो डेट दिया वो डेट ले लेंगे। किस पार्टी से हो रहा है, SP इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, यही है ना। रेसिपी डिटेल आगे बढ़ गया, और यहाँ पे ले लेंगे परचेज। देखिए दिल्ली का तो उत्तर प्रदेश नहीं होगा ना, तो क्या होगा, इंटर स्टेट। अब कह रहा है कि आप खरीद रहे हैं क्या, HP डेस्कजेट ऑल इन वन, तो यहाँ पे ये बना है होगा हमारा पहले से, HP डेस्कजेट ऑल इन वन प्रिंट। कहाँ स्टोर हो रहा है, 100। कितना पीस, 4 पीस। एक का रेट कितना है, 6,005। फ्री मिल रहा है आपको क्या, तो पहला आपका मिल रहा है इसमें HP 680 सिंगल कलर, यही है ना। देखिए बना है HP 680 सिंगल कलर, कहाँ स्टोर होगा ये, क्वांटिटी 2 पीस, रेट नहीं। फिर नीचे अगला एक और है ना, जेकी इजी, जेके इजी का नहीं है, तो इस नाम से बना लेते हैं हम, जेके इजी A4 प्रिंटर। ये क्या है, पेपर है ना, Alt C कर लिए, नाम टाइप कर लिए, तो इसका अंडर किस में जाएगा, पेपर, फिर JK पीसेस और कंट्रोल से एक्सेल। किस लोकेशन पे, क्वांटिटी 2 पीस, रेट नहीं है क्योंकि फ्री मिल रहा है। नीचे आ जाएंगे और नीचे लगा लेंगे IGST, इतना आया है। टोटल आपका आया हुआ कितना, 26,000। देखिए टोटल कितना आया, 26। उसका आपका सिर्फ IGST कितना आया होगा, 4,680। और टोटल आपका आया होगा 30,600, हो जाएगा। कंट्रोल ऐसे क्या कर लेंगे, हो जाएगा। ट्रायल बैलेंस चेक कर, एक बार चेक कर लीजिए, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, ट्रायल बैलेंस कितना आया अभी टोटल, कहाँ इतना बोलते हो,
हम यही बैलेंस बोले हैं मैच कराने के लिए ना। इतना हो जाएगा। अब आगे देखिए क्या कह रहा है। अगला हम लोग का एक फीचर है एड डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम। क्या होगा? क्या है यार, तुम लोग हम समझ नहीं पाते हैं, एक बार कोई चीजें होती ही नहीं। देख लो देख लो। 59,67,228 रुपए। चलिए पढ़िए लोग आगे। हम कह रहा एड डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम। तो डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या समझ लीजिए, जैसे कुछ आइटम हम लोग खरीदते हैं ना, उस आइटम का नाम भर दिए और उसका इंफॉर्मेशन हुआ कुछ भरने के लिए। जैसे सपोज करिए कि आपका मोबाइल फोन का बिजनेस है और आप कोई स्मार्टफोन बेच रहे हैं, उसमें आपको ये भी दिखाना है कि उसका रैम कितना है, रोम कितना है, उसका जो भी प्रोसेसर, वो प्रोसेसर क्या दिया है, वो सारा इंफॉर्मेशन आपको दिखाना है। तो उसके लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? एड डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक। अब इसके लिए क्या करना है देखिए, कह रहा जब हमें किसी आइटम का एडिशनल डिटेल यानी कि फीचर उस आइटम के साथ जुड़ना हो, इस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। जैसे किसी लैपटॉप को सेल करते समय हमें प्रोसेसर, उसका जनरेशन, रैम और हार्ड डिस्क, स्क्रीन साइज आदि डिस्क्रिप्शन कस्टमर को बताना हो तो, और इनवाइस प्रिंट करके देना हो तो, अतः इस आइटम को बनाते समय इस फीचर को एनेबल करना। यानी कि आप एक लैपटॉप बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं और उससे रिलेटिव आपको इंफॉर्मेशन भरना है, तो किसका यूज करेंगे? एड डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम। अब देखिए फीचर एनेबल करने के लिए कह रहा है कहाँ जाना होगा, तो गो टू गेटवे ऑफ क्रिएट में, स्टॉक आइटम में, कॉन्फ़िगर में जाना होगा और वही आपको दिखाई देगा प्रोवाइड डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम। उसको क्या कर लेना होगा। आते हैं हम अपनी टैली में, गेट ऑफ टैली पे आ गए हैं ना, फिर किस में जाना है? क्रिएट। क्रिएट के बाद से स्टॉक आइटम, उसके बाद से कॉन्फ़िगर। कॉन्फ़िगर के बाद आपको दिखाई देगा यहाँ पे प्रोवाइड डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम। नो है ना, वाई करके एंटर कर लेंगे, यस हो जाएगा, और कंट्रोल ए से क्या कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन जुड़ चुका है, दिख रहा है सबको ना। अब करना क्या होगा, हम आइटम का नाम ऊपर भरेंगे और उसका जो भी इंफॉर्मेशन देना होगा वो हम किस में भरेंगे? डिस्क्रिप्शन में भरेंगे। कैसे? इसी बेस पे देखिए ट्रांजेक्शन हमारा दे रहा है, करें यहाँ पे मेकिंग ए परचेज इनवॉइस फ्रॉम डेल इंडिया फॉर 4 पीसेस ऑफ डेल वेस्ट्रो 15 5000 लैपटॉप, जिसका डिस्क्रिप्शन देखिए यहाँ दे रखा है, क्या है? कोर i3 7 जनरेशन, 4 GB, 1 TB, और HSN कोड दिया इसका 8471, जीएसटी नंबर कितना दिया है? 18%। कह रहा विथ प्राइस RS 31,200 एंड गेट 1 पीसेस ऑफ डेल 90 LED मॉनिटर फ्री, परचेज इनवॉइस नंबर 218, और गुड्स कहाँ स्टोर हो रहा है? वेयर हाउस। चलिए सबसे पहले हम लोग को इनवॉइस नंबर भरना होगा ना, तो आते हैं टैली में, या पहले आइटम बना ले, आइटम तो है नहीं, पहले क्या करेंगे हम? डेल वेस्ट्रो लैपटॉप के नाम से एक हम आइटम बनाएंगे। हो गया। इसका डिस्क्रिप्शन भरना होगा ना। देखिए इसका डिस्क्रिप्शन क्या दिया है, पहला कह रहा है कि आप कोर i3 7 जनरेशन का खरीद रहे हैं क्या, सारा इंफॉर्मेशन दिख रहा है सबको ना। तो उसका कोर i3 है और उसके बाद उसका प्रोसेसर कोर i3 हो गया, और जनरेशन कौन सा हो गया? 7, और उसके बाद से इसका कितना दिया है? 4 GB, और हार्ड डिस्क कितना दिया है? 1। हो जाएगा ना। अब इतना करने के बाद देखिए हमको क्या करना होगा, इसके बाद हमको लेना होगा इसका क्या, अंडर ग्रुप। अंडर ग्रुप क्या होगा? लैपटॉप होगा ना। तो हमने लैपटॉप का पहले ही बनाया है, लैपटॉप ले लिया। किस कंपनी का है? डेल का। इसमें जाएगा इतना करने के बाद से कंट्रोल एस क्या कर लेंगे, बन गए स्टॉक आइटम ने। अब देखिए स्किप से आ जाएंगे वापस वाउचर में, उसके बाद से
परचेज वाउचर नंबर तो है, इनवॉइस नंबर कितना दिया 218, जो डेट होगा डेट पर लेंगे। पार्टी नेम क्या दिया है, डेल इंडिया लिमिटेड, यही है ना, सेव कर ली इसको, पार्टी डिटेल भी सेव कर ली। तो ये लोकल है तो क्या होगा, उत्तर प्रदेश का ही रहने वाला है ना, देखिए यहाँ पे जस्ट यहीं पे आपको पता लग जाए कि ये लखनऊ का, और लखनऊ कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश। कौन सा यहाँ पे हम परचेज लेजर लेंगे, आइटम नेम तो पहला है डेल वेस्ट्रो 90, ये वाला है ना जी, 5000 लैपटॉप वाला, कहाँ स्टोर हो रहा है, शॉप वेयर हाउस दिया है। कितना पीस है, 4 पीस है ना, जो प्रति पीस का रेट कितना है 31,200, प्रति पीस का रेट कितना है 31,200। चलिए हम भर लेते हैं कि स्टोर होगा हमारा वेयर हाउस पे, 4 पीस है और 31,200 रेट हो जाएगा, इंटर करके आ जाएंगे आप। एक चीज और ध्यान दीजिए, हम चाहे तो डिस्क्रिप्शन यहाँ भी दे सकते हैं, लेकिन आपको डिस्क्रिप्शन अभी दिखाई नहीं दे रहा है ना, जो हम डिस्क्रिप्शन भरे हैं वो डिस्क्रिप्शन भी दिखाई नहीं दे रहा है, तो आपको जस्ट यहीं पे कॉन्फ़िगर में भी चले जाना होगा, यहाँ पर भी कहाँ जाना होगा, कॉन्फ़िगर, और यहीं पे आपको ऑप्शन दिखाई देगा प्रोवाइड एडिशनल डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम, इसको यहाँ से भी क्या कर लेंगे, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। अब जैसे आप यहाँ पे आएंगे ना, बैक आ जाइए, एंटर करिए, पहले डिस्क्रिप्शन आया है तो क्या हमने ये डिस्क्रिप्शन भरा है ना, एंटर करेंगे, फिर एंटर करते जो डिटेल होगा डिटेल भरते हुए आ जाएगा। देखिए डिस्क्रिप्शन यहाँ नीचे दिखने लगा, तो अभी प्रिंटिंग के समय भी दिखाई देगा बिल पे कि हाँ आप ये आइटम खरीद रहे हैं ना, तो उस आइटम का ये इंफॉर्मेशन यहाँ नीचे दिया हो जाएगा। चलिए अब एंटर करके आगे फिर नीचे एक आइटम हमको फ्री मिल रहा था, जो था डेल 90 एलईडी मॉनिटर, कहाँ स्टोर होगा, वेयर हाउस, क्वांटिटी 1, रेट है क्योंकि फ्री मिल रहा है, नीचे लगा लेंगे क्या, सेंट्रल टैक्स, और उसके नीचे नोट से मैच कराइए, इतना आया है, टैक्सेबल बिना टैक्स कितना आया होगा, 1,24,800 आया, उतना 1,24,800, टैक्स आया 11,232, और टोटल आया 1,47,264, हो जाएगा इतना, कोई दिक्कत इसमें। और फिर अगला आगे एक हम लोग का दूसरा फीचर आ रहा है, चलिए इसको कंट्रोल एस हम कर लेते हैं एक्सेप्ट। तो ये ऐड डिस्क्रिप्शन क्या है, समझ में आया है ना, कि जब भी हम कोई एक सामान खरीदते हैं और उसका इंफॉर्मेशन दिखाना है, आ रहा समझे ना, तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, प्रोवाइड डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम, दोनों जगह से एनेबल करना होगा तो वही बेटर रहेगा, क्योंकि हम चाहते नहीं आइटम नाम बनाते समय वहां दिखाई दे, उसके लिए वहां से एनेबल कर लेंगे, और चाहते नहीं हम डे बुक में एंट्री करें तो भी दिखाई दे, उसके लिए हम यहाँ से एनेबल कर लेंगे। क्लियर है इतना ना। इसके बाद से अगला हमारा फीचर इसमें कह रहा है यूज सेपरेट एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी कॉलम। इस फीचर का मतलब समझ लीजिए, तो अभी इसके पहले आप लोग जीरो वाले ट्रांजेक्शन पढ़े हैं ना, कि एक आइटम खरीद रहे थे तो उसके बदले कोई दूसरा आइटम फ्री मिल रहा है, आ रहा समझे ना। तो एक्चुअल एंड बिल का यूज कब करते हैं, तो सपोज करिए कि आज हम गए थे मार्केट में क्या करने के लिए, 50 मार्कर पेन खरीदने, क्या खरीदने के लिए 50 खरीदे, 50 पीस मार्कर ही है, लेकिन 10 पीस हमको क्या मिला, एक्स्ट्रा मिला, आ रहा समझे ना। जैसे आप लोग देखे होंगे बाई 1 गेट 1 फ्री, हम सामान ही खरीदे लेकिन हमको सामान कितना मिला है, तो रेट तो हमारा एक ही का बनेगा, दोनों का तो बनेगा नहीं। अगर ये हम 50 पीस खरीदने गए थे और 50 पीस का हमने रेट भी दिया, हमको मिला कितना 60, हम ये दिखाएंगे कि एक्चुअल में हमने जो पीस रिसीव किया है, एक्चुअल हमारा कितना है 60 पीस है, लेकिन हमने बिल कितने का बनवाया 50, आया समझे ना। ऐसे अगर हम कंट्री करना तो हम किसमें करेंगे, यूज सेपरेट क्वांटिटी कॉलम। समझ लीजिए यहाँ पर वही कह रहा है, यदि किसी गुड्स किसी एक गुड्स की परचेज करने पर उसी गुड्स की कुछ क्वांटिटी फ्री प्राप्त हो, तो ऐसे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए इस फीचर का प्रयोग किया जाता है। कि अगर आप कोई गुड्स खरीद रहे हैं ना और सेम वही गुड्स आपको फ्री में मिल रहा है, तो उसके लिए उस ट्रांजेक्शन की एंट्री करने के लिए आप इस फीचर का यूज कर सकते। और क्या कह रहा है, इस फीचर का प्रयोग करने से क्वांटिटी का कॉलम
दो भाग में डिवाइड हो जाता है, पहला एक्चुअल और दूसरा बिल। यानी कि जैसे फीचर एनेबल करेंगे ना, आपका जो क्वांटिटी का कॉलम था जो एक बार भरने के लिए आता था, अब वो दो बार भरने के लिए आएगा। तो एक्चुअल और बिल। एक्चुअल का मतलब क्या कि आपको एक्चुअल मिल कितना पीस रहा है, आ रहा समझ में ना। जैसे 20 पीस खरीदने गए, 30 पीस मिला है, तो एक्चुअल में आपको कितना पीस मिला, 30 पीस। लेकिन बिल कितने पीस का बना, 20 पीस का। तो एक्चुअल हमारा हो जाएगा जो हमको पीस मिलेगा, और बिल वाला हो जाएगा जितने का हम पैसा देंगे। आगे कह रहा है एक्चुअल में हम प्राप्त क्वांटिटी भरेंगे, और बिल वाले में उसकी क्वांटिटी भरेंगे जितने क्वांटिटी का पैसा देना है। कि जितना मिला है वो आप भरेंगे किसमें, एक्चुअल वाले में। और जो आपको क्या करना है, जिसपे आपको पैसा देना है जिस क्वांटिटी पे, वही वो आप किसमें भरेंगे, बिल वाले। अगर आप फीचर एनेबल करने के लिए आपको जाना होगा गो टू गेट वेब टैली फीचर या फिर 11 से शो मोर फीचर को एनेबल करना होगा। फिर आपको ऑप्शन दिखाई देगा यूज सेपरेट एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी कॉलम इन उसको क्या कर लेना होगा। पहले इस फीचर को एनेबल कर लेते हैं हम लोग। अब यहीं पे हम यह फिल एयर बटन दबा देंगे, डायरेक्टली चले जाएंगे। बताए थे उस दिन ना, कौन से बटन दबाएंगे, यह फिल। देखिए आपको यहीं पे दिखाई देगा यूज सेपरेट एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी कॉलम इन यही फीचर कह रहा था ना। हम इसको क्या करेंगे, यस, कंट्रोल ए से। अब देखिए आपका दो भागों में डिवाइड हो गया क्वांटिटी ना, एक्चुअल और, तो ये यहाँ तक फीचर क्लियर है ना। आगे इसका एक ट्रांजेक्शन पहले समझ लीजिए। परचेज 10 पीसेस जियो 5 MS2 150 Mbps वायरलेस 4G पोर्टेबल मॉडेम। HSN कोड ये दिया है 8517। GST दिया है 18%। फ्रॉम कहाँ से, गायत्री कंप्यूटर्स लिमिटेड फैजाबाद, जिसका GST नंबर दिया है। और करा विथ प्राइस उसका एक का रेट कितना है, 950। करा एंड गेट 1 पीसेस फ्री एज न्यू ईयर स्पेशल ऑफर। नए ईयर का स्पेशल ऑफर चल रहा है, क्योंकि आप खरीदे कितना पीस, 10 पीस, लेकिन एक पीस आपको फ्री मिला, तो अब आपके पास क्वांटिटी टोटल कितना हो गया, 11। लेकिन आप पैसा कितने का देंगे, 10। क्या उसका इनवॉइस नंबर दिया 286, और गुड्स स्टोर एट 100। और वो गुड्स कहाँ स्टोर हो रहा है, 100। तो चलिए इसका दिया है कितना, 286 दिया है ना। आ जाओ हम आगे फिर किसमें, टैली में। और यहाँ पे हम भर लेते हैं 286। डेट जो दिया होगा डेट ले लेंगे। उसका पार्टी नेम क्या दिया है, पार्टी नेम गायत्री कंप्यूटर्स ये दिया है ना। किस नाम से हमारे पास होगा, नहीं है, क्रिएट कर लेते हैं यहाँ से। अंडर ग्रुप क्या होगा इसका, परचेज हम कर रहे हैं ना, तो सप्लायर होता क्या होगा, संडे क्रेडिट। अब देखिए इसका एड्रेस दिया है कहाँ पे, ये दिया है ना जी। ये कहाँ का रहने वाला है, फैजाबाद का रहने वाला, उत्तर प्रदेश में आएगा ना। इसका GST नंबर दिया है ना, GST नंबर दिया तो GST नंबर भी फिलअप कर लेते हैं, हो जाएगा। इसको क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट। एक और हमारा आइटम नहीं होगा, कौन सा, चलिए पहले इसको एक्सेप्ट करिए। परचेज, जो आइटम कह रहा वो आइटम हमारे पास है, नहीं है ना। इसके नाम से भी हम एक बना लेंगे, अल्ट सी, नाम भर लेंगे। मॉडेम है ना, तो किस नाम से, मॉडेम। यहाँ पे नहीं है मॉडेम, फिर यहाँ से भी क्या कर लेंगे, क्रिएट। नाम में क्या भरना होगा, मॉडेम। क्वांटिटी को क्या कर लेंगे, यस। इसको स्पेसिफाई, HSN कोड देखिए इसका दिया है ना, 85। स्पेसिफाई डिटेल हेयर कितना परसेंट, 18%। सेव कर लीजिए। किस कंपनी का है, जियो नहीं है ना, क्रिएट कर लीजिए जियो, कंट्रोल ए से। पीसेस में जाएगा, बाकी सारा डिटेल अपने आप कैच कर ही लिया, कंट्रोल ए से। डिस्क्रिप्शन भरना है अभी, डिस्क्रिप्शन नहीं दिया तो भरने की कोई आवश्यकता, एंटर करिए। कहाँ स्टोर कर रहे हैं आप, 100। एक्चुअल में आपको कितना पीस मिल रहा है,
क्या बिल कितने पीस का बन रहा है? 10। रेट कितना है? 950। हो जाएगा ना? एंटर करके आगे आ जाइए। और भी कोई आइटम दिया है? 10 पीस का 11 पीस। पेज नंबर कितना था जी? ये वाला था ना। देखो यहाँ पे मिल कितना पीस रहा है? 10 पीस खरीद रहा है ना। लेकिन न्यू ईयर का एक स्पेशल ऑफर चल रहा है कि जब आप 10 पीस खरीदेंगे तो आपको 1 पीस फ्री मिलेगा। आ रहा समझे ना? हमने 10 पीस खरीदा तो 1 पीस हमको फ्री मिला है ना। तो 10 और 1 कितना हो जाएगा? ठीक है। एक्चुअल में आपको जो गुड्स है वो कितना मिल रहा है? 11 पीस। लेकिन आप पैसा कितने का दे रहे हैं? 10 पीस। इतना क्लियर है ना? कोई दिक्कत इसमें? हाँ, आगे हम इसमें लगा लेंगे अपना सेंट्रल टैक्स, और सेंट्रल टैक्स पास लगा लेंगे स्टेट। हाँ, पहले एक बार और इंटर, यहाँ लगाएंगे सेंट्रल टैक्स और उसके नीचे इतना आया है नोट्स में। हो जाएगा ना? अब आप लोग रेट भी चेक कर सकते हैं कैलकुलेशन करके कि आखिर ये जो कैलकुलेट कर रहा है कितने रुपए पे कर रहा है। 950 का जो रेट है 10 पीस का कितना हो जाएगा? 9500 ही होगा ना। और 11 पीस का करेंगे तब कितना हो जाएगा? कंट्रोल के साथ एन बटन करिए, यहाँ कैलकुलेट कर लीजिए। 11 मल्टीप्लाई करिए 950, एंटर करिए, तब कितना होगा? 10,450। लेकिन अभी कितना हुआ है? 9,500। क्लियर है इतना ना? कंट्रोल ऐसे इसको भी क्या कर लेंगे? एक्स। तो अभी तक हमने आपको जो फीचर बताया ये फीचर हो जाएगा। देखिए सबसे पहले आप लोग पढ़ रहे थे कौन सा? जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन। उसके बाद हमने आपको बताया एड डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक, और उसके बाद अगला हमने आपको बता दिया कौन सा? यूज सेपरेट एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी। इसका कई सारा आपको ट्रांजेक्शन मिलेगा। देखिए अगला से वही दिया है ना। फिर आगे जाए तो आपको वही 18 वाला भी वही ट्रांजेक्शन, 19 वाला भी वही ट्रांजेक्शन। अब उसके आगे हम लोग को मिलेगा एडिशनल कॉस्ट ऑन परचेज। एडिशनल कॉस्ट ऑन परचेज। एडिशनल कॉस्ट क्या है कि कुछ ऐसे चार्ज आपको अलग से लगाने पड़ रहे हैं, वही हमारा क्या होगा? एडिशनल। इसके पहले तक जितना भी है सारा ट्रांजेक्शन आप लोग करके आइएगा। बाकी इसकी अगली क्लास में आपको बताएंगे एडिशनल कॉस्ट ऑन परचेज। हो जाएगा।